आज मैं लेकर आई हूँ बड़े के गोश्त में दम बिरयानी रेसिपी। ये बकरीद स्पेशल है। आप इसे बकरीद के मौके पे बना सकते हैं, दावत मेन्यू में ऐड कर सकते हैं, तो ये खाने में बहुत मज़े का बनेगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी खैरियत से होंगे। तो इसको बनाने के लिए मैंने 3 kg गोश्त लिया है। तो इसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश कर लिया, और वॉश करने के बाद इसको मैंने छन्नी में अच्छे से छान लिया था स्ट्रेनर में। तो देखिए इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्रेन हो गया है। तो इसका पीस जो है वो बड़ा ही रखिएगा। दम बिरयानी में थोड़ी गोश्त जो है वो बड़े ही सही लगते हैं। तो उसको मैरिनेट करने के लिए मैंने हाफ कप लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, और 1 कप भरकर दही लिया है, और 10 से 12 मैंने हरी मिर्ची को ग्राइंड कर लिया था रफली, तो उसको मैं डाल दूँगी। और 5 से 7 मैंने प्याज का बेरेस्ता बना लिया था, उसको भी हम शामिल कर देंगे। तो इस सबसे पहले हमें गोश्त को जो है वो मैरिनेट करना है। तो इन सब चीज़ों से हम अच्छे से गोश्त को मैरिनेट करेंगे। तो इस तरह से मैंने सारे प्याज को चूर कर इसमें डाल दिया है क्रश करके, और थोड़ा सा मैंने गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लिया है। मुट्ठी भर मैंने पुदीना के पत्ते डाले हैं, इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। ये खड़े गरम मसाले मैंने शामिल की हैं। तो मेरे पास गोश्त ज़्यादा था, तो इसलिए मैं सारी क्वांटिटी जो ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। अगर आपके पास गोश्त की क्वांटिटी ज़्यादा होगी तो आप इससे बढ़ा लें, और कम होगी तो आप कम कर लें। 1 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टीस्पून मैंने होममेड गरम मसाला पाउडर डाला है। ये मेरा होममेड गरम मसाला पाउडर है, तो इसको भी हम अच्छे से शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने भुना कुटा हुआ ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। उसके बाद हम इसमें 2 नींबू का रस गार कर डालेंगे। तो आप नींबू का जो सीड्स है वो आप पहले निकाल लें, और उसके बाद इसको हम निचोड़कर सारे नींबू को हम अच्छे से डाल देंगे। अब हम गोश्त में सारा जो मसाला है वो अच्छे से हम मैरिनेट करेंगे, मिक्स करेंगे, ताकि जो मसाला है वो गोश्त पे अच्छे से कोट हो जाए। तो इस तरह से मैंने अच्छे से इसको मैरिनेट किया है। तो आप इसे चाहें तो कम से कम 2 घंटे के लिए इसे इसी तरह से छोड़ कर रख दें, ताकि अच्छे से मसाला का जो फ्लेवर है वो गोश्त में अच्छे से मिक्स हो जाए। और 250 ml मैंने इसमें तेल डाला है। ये वही तेल है जिसमें मैंने प्याज फ्राई करके निकाले थे। 2 टेबलस्पून मैंने नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको डालिएगा, और इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। आप चाहें तो इसी तरह से इसी वेसल में आप इसको बना सकते हैं, बट मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, क्योंकि पॉट में बहुत ज़्यादा टाइम टेकन लग जाता है। तो इसलिए मैं इसको कुकर में 4 से 5 सीटी डालकर हम इसे गला लेंगे। तो सबसे पहले तो मेरा मैरिनेशन होगा। तो मैरिनेशन करने के लिए मैंने सारा प्रोसेस बता दिया है। आप इसको ढककर, टाइम है अगर तो आप 2 घंटे के लिए छोड़ दें, और अगर टाइम नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ये मेरे पास अचार है मिर्ची का, इसको आप ज़रूर शामिल करिएगा। इससे टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, और इसके जगह पे आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। तो इस तरह से मैंने 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने इसको सारा को कुकर में ट्रांसफ़र कर दिया है, और कुकर में ट्रांसफ़र करने के बाद 7 से 8 मिनट के लिए इसे मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। ये मेरा गोश्त जो है वो बहुत भारी था, बहुत सारा था, इसलिए थोड़ा जल्दी कर लिया है। तो इसको मैंने वेसल में पलट लिया है, ताकि मुझे पकाने में आसानी हो जाए। इस तरह से देखिए मैंने भून लिया, और धनिया पत्ती डालकर मैंने इसे गार्निश कर लिया। इसको अब हम साइड पे रख देंगे। 2 kg मैंने आलू लिए हैं। देखिए मैंने इस तरह से आलू को 1 का 2, और यह बहुत ज़्यादा आलू बड़ा था तो 1 का 3 मैंने कर लिया था। और इसको हम सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। तो नमक डाल के, थोड़ा सा फूड कलर, ऑयल डाल के आप इसको थोड़ा सा अच्छे से फ्राई कर लीजिए। और जो कुकर में मैंने गोश्त बनाया था उसी में डालकर मैं इसे पका लूँगी। तो इसको पहले थोड़ा देर पका लीजिए, और उसके बाद देखिए इस तरह से मैंने उसी कुकर में मैंने डालकर इसको पका लिया है। 3 kg मेरे पास गोश्त था। तो ये मेरे पास बासमती राइस है। तो ये मैंने 3 kg चावल भी लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश करके 2 बर्तन में मैंने इसे 1 घंटे के लिए फुला लिया था। इसको हम 2 बर्तन में बनाएंगे, क्योंकि ये चावल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मैं इसे 2 बर्तन में बना रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा बर्तन हो तो आप 1 बर्तन में भी बना सकते हैं। मैंने कुछ खड़े गरम मसाले, शहजीरा, लौंग, बड़ी इलायची, तेज़पत्ता और थोड़ा सा रिफाइंड डालकर इसको मैंने पका लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे,
एक उबाल आने तक इसे हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो इसे मैंने देखिए हाई फ्लेम पर इसे उबलने के लिए रख दिया। देखिए कितना अच्छा उबल रहा है। तो इसको हम गैस के फ्लेम को स्लो टू मीडियम हम कर देंगे। चावल को हमें बस 80% तक ही कुक करना है, क्योंकि हमें इसे दम भी लगाना है। ये मैंने अपने हस्बैंड से चेक कराया था चावल कि चावल हो गया है कि नहीं। तो चावल मेरा 80% तक कुक हो गया था। तो मैंने इस ट्रेनर की मदद से आप इसको सारे चावल को आप निकाल लीजिए। आप चाहें तो इसको किसी तरह से भी, कोई भी आपके पास बड़ा जाली हो तो आप उसे डायरेक्ट भी छान सकते हैं। तो मैंने इसी तरह से सारे चावल को जो है वो निकाल लिया। मैंने दोनों बर्तन के चावल इसी तरह से पका लिए थे और 80% कुक होने के बाद मैंने सारे चावल निकाल लिए। देखिए कितना अच्छा एकदम खिला खिला चावल बना है। ये एकदम बहुत अच्छे से भी टूट नहीं रहा है, क्योंकि मेरा भी चावल जो है 80% ही कुक हुआ है। देखिए मैंने 2-3 बर्तन में निकाल लिया था चावल, क्योंकि चावल ज़्यादा थे। 3 kg चावल है ये। अब मैं इसकी लेयरिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैंने चावल डाला है नीचे में, और उसके बाद हम गोश्त की लेयर लगाएंगे। देखिए कितना परफेक्ट और शानदार लग रहा है। तो आप इसको आप अपने अकॉर्डिंग ही इसकी लेयरिंग कर सकते हैं। मैंने मिर्ची के अचार भी डाले हैं, इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने इसी तरह से ये बिरयानी मसाला है मेरा, ये होममेड मसाला है बिरयानी का। पुदीने के पत्ते और फ्राइड जो मैंने प्याज रखे थे वो डाल दिए। आलू की भी लेयर लगा दी। तो इस तरह से मैंने सारे लेयर लगा दिए। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे, इससे जो खुशबू है वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको पसंद हो तो आप डालें, या फिर आप स्किप कर दें। उसके बाद मैंने चावल की लेयर लगा ली और इस तरह से फूड कलर और बाकी सारा कुछ मैंने डालकर इसे गार्निश कर लिया। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और ऊपर से मैंने जो प्याज फ्राई किए थे उसका ऑयल मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, ताकि चावल एक दूसरे में चिपके नहीं। और इसे 10 से 20 मिनट के लिए मैं इसे नीचे हैवी बॉटम का तवा डालकर इसको मैं नीचे रख दी हूँ दम पे। और दोनों देगची को मैंने इसी तरह से असेंबल कर लिया था। और देखिए ये मैं आपको निकाल कर दिखाई हूँ। ये कितना परफेक्ट बना है एकदम दम बिरयानी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मैं बता नहीं सकती हूँ कि ये कितना अच्छा बना था। तो आप मेरे मेथड से बकरीद के मौके पर ज़रूर बना कर देखें। तो अफ़गानी चाप बनाने के लिए मैंने ½ kg चाप का गोश्त लिया है। आप बूचर के पास बताएंगे कि मुझे चाप का गोश्त चाहिए इस तरह का। तो देखिए वो हड्डी लगा हुआ गोश्त आपको दे देंगे। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। आइए इसको हमें सबसे पहले गलाना है। तो मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है, उसमें मैंने चाप का गोश्त जो है वो मैंने जो साफ़ करके रखा था उसको डाल दिया। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। ½ टेबलस्पून मैंने लहसुन, ½ टेबलस्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाला है। एक प्याज को मैंने चॉप करके इसी तरह से डाल दिया है। और देखिए मेरे पास ½ कप के करीब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो इसको अब हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसे हमें 90% तक इसे हमें कुक करना है। तो आप इसे गैस के फ्लेम पर इसे अच्छे से मिक्स करके चढ़ा दीजिए और 10 से 12 मिनट के लिए इसे एक बार हाई फ्लेम पर एक सीटी लगा लीजिएगा। और उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए इसे स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे आप छोड़ देंगे। तो आपका चाप है उतने देर में बहुत अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो इसको मैंने इधर चढ़ा दिया है। और अब इसका एक हरा मसाला हम तैयार करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मुट्ठी हरा धनिया लिया है। इसको मैंने रफली बस काट लिया था। तो इस तरह से आप 1 मुट्ठी हरा धनिया और 1 मुट्ठी आप उतना ही क्वांटिटी में पुदीना ले लेंगे। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डालें, इससे फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आएगा। नहीं तो फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो ये मैंने डाल दिया। 4 से 5 हरी मिर्ची डाली हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 10 से 12 मैंने काजू शामिल किए हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और 1 कटोरी मैंने भरकर फ्रेश क्रीम लिया है। तो इन सब चीज़ों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जितना मैंने क्रीम लिया था उतना ही मैंने दही लिया है। और इन सब चीज़ों को अच्छे से डालकर हम ब्लेंड कर लेंगे। ये मेरा हरा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। दही का पानी जो जितना हो सके आप उसे छान कर ही डालिएगा। तो इसमें मैं थोड़ी सी कोटिंग के लिए 1 टेबलस्पून मैंने बेसन डाली है, ½ टेबलस्पून मैंने काली मिर्च, ½ टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर और 1 नींबू का रस पूरा हम निचोड़ कर इसमें
शामिल करेंगे तो इससे टेस्ट जो है वो बहुत ही बढ़ जाएगा। आप इसे ज़रूर शामिल करिएगा। तो इस तरह से मैंने सारा जो नींबू है वो अच्छे से निचोड़ लिया और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई लम्स ना हो, आप इतनी देरी से मिक्स कर लीजिएगा। बस ये मेरा जो हरा मसाला है, ये मेरा हरा मसाला बिल्कुल एकदम रेडी हो गया है। तो इसमें अब हम शामिल करेंगे जो मैंने चाप को कुकर में गला कर रखा था, उसको उतना देर में वो टेंडर हो गया है और ठंडा भी हो गया है। तो इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। नमक मैंने शुरू में भी डाला है तो इसलिए नमक का ध्यान रखिएगा। गोश्त जो मैंने गलाया था उस वक्त भी डाला था। इसमें 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी शामिल करेंगे और इसमें 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर डाला। इससे टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा, इसे आप ज़रूर डालिएगा। इधर मेरा कुकर का जो प्रेशर था वो रिलीज़ हो गया है। इसे आइए हम खोल कर देख लेते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छे से टेंडर हो गया है। तो अब इसका जो है हम पानी पहले सुखा लेंगे अच्छे से। तो इसको आप अच्छे से पहले पानी को सुखा लीजिए गैस पे, और जब ये अच्छे से सूख जाए इसका पानी और ये ठंडा हो जाए तभी हम इसमें जो हरा मसाला जो मैंने तैयार करके रखा था उसमें हम शामिल करेंगे। देखिए मेरा पानी जो है अच्छे से ड्राई हो गया है और जो अब इसका चाप का जो पीसेस है वो हम इसमें हरे मसाले में शामिल कर देंगे। तो आप इसको अच्छे से, चाहे तो आप इसे 1 बाय 1 कोट करके निकाल के प्लेट में भी रख सकते हैं, बट मैं इस तरह से सारे डाल दे रही हूँ इसमें ताकि ये जो मसाला है वो गोश्त के ऊपर, चाप के ऊपर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए और मिक्स करने के बाद अगर आपके पास टाइम हो तो 10 से 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दीजिए। और अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप इसे इंस्टेंट भी बना सकते हैं। तो मैंने इसे 10-15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दिया था और अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल इसमें मैंने थोड़ा सा डाला है और जो चाप मैंने रखे थे मैरिनेट करके वो हम इसमें सारा जो है वो डाल देंगे। आप चाहें तो बस चाप का जो मसाला है वो झाड़ कर आप इसे फ्राई कर सकते हैं और जो मसाला उसमें बच जाएगा उसको आप अलग पैन में थोड़ा सा बटर डाल के उसको जो मसाला जो ग्रेवी जो बच गई है तो उसको डालकर एक आप सॉस के जैसा भी आप बना सकते हैं। बट मैं इसमें सारा शामिल कर दी हूँ और इसी तरह से इसे मैंने बनाया। सॉस मैंने इसके नहीं बनाया है, बट आप चाहें तो एक पैन में थोड़ा सा बटर डाल के और वो मसाला डालकर भून लें और उसमें थोड़ा सा मेयोनीज डाल दें। आपका अफगानी चाप का जो सॉस है वो रेडी हो जाएगा। तो देखिए इसे आप अच्छे से अलट पलट के आप अच्छे से इसे फ्राई कर लें, क्योंकि ये मेरा गोश्त जो है वो गला हुआ है तो इसे हमें गलाने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये खाकर एकदम मन खुश हो जाएगा। मेरे हस्बैंड का ये मोस्ट फेवरेट डिश है, उन्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं उनके लिए ख़ास करके ये हमेशा ज़रूर बनाती हूँ। तो मैंने सोचा ये रेसिपी आप सबके साथ भी शेयर करूँ। आप भी अपने हस्बैंड, अपने फैमिली फ्रेंड में इसे बना कर देखें, खाकर एकदम बहुत अच्छा लगेगा। बकरीद में तो इसे आप ज़रूर बना कर देखें। इसे आप किसी चीज़ के साथ भी बना सकते हैं। इस मेथड से आप चाहे तो चिकन में बना सकते हैं, चाहे मटन में, चाहे किसी चीज़ के भी गोश्त में आप इसे बनाकर देख सकते हैं। मेथड सारा यही रहेगा, बस जो इंग्रेडिएंट है वो थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे चाप को अलट पलट करके अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे गोल्डन होने तक फ्राई करिएगा। इसमें अब हम एक स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको मैंने थोड़ा सा ग्रिल कर लिया है इस पे डालकर इस तरह से। तो इसका जो टेस्ट है वो एकदम गजब का हो गया था। तो इस तरह से मैंने ग्रिल करके निकाल लिया। इस तरह से चटनी, प्याज, किसी चीज़ के साथ भी आप इसे सर्व करें, ये खाकर एकदम मज़ा आ जाएगा। तो कटे मसाले गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले मुझे गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। ये 1/2 kg गोश्त है। तो इसको मैं कुकर में बनाऊंगी ताकि ये जल्दी गल जाए। अगर आप चाहें तो खुले बर्तन में भी इसको बना सकते हैं। तो मैंने एक कुकर लिया है, इसमें मैंने 100 ग्राम के करीब ऑयल डाला है। ऑयल को थोड़ा अच्छे से गर्म होने देंगे। तो ये मैंने 5 प्याज मैंने लिए हैं, इसको मैंने रफली बस काट लिया है। आप चाहें तो इसे बारीक भी काट सकते हैं। तो आपके पास जितना गोश्त हो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके पास ज़्यादा गोश्त हो तो आप प्याज की क्वांटिटी को बढ़ा लीजिएगा, अगर कम हो तो आप इसको कम कर लीजिएगा। तो इसको हम डालेंगे और थोड़ा सा इसको 2-3 हाथ हम इसे थोड़ा सा
सौटे कर लेंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस इसे हमें 2-4 हाथ बस इसे भून लेना है। तो इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया है और इसमें अब हम कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करेंगे। 10 से 12 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, कुछ दालचीनी और कुछ लौंग और 1-2 तेज पत्ते। इन सब चीज़ों को डालकर हम थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। तो आप इसे चाहें तो खुले बर्तन में भी बना सकते हैं, पतीले वगैरह में, लेकिन उसमें टाइम टेकन ज़्यादा लगेगा। मुझे थोड़ी जल्दी थी इसलिए मैं कुकर में ही आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अब इसमें हम शामिल कर देंगे गोश्त। तो मैंने जो वॉश करके अच्छे से रखा था गोश्त को, तो इसमें हम शामिल कर देंगे। तो आप कुकर में इस तरह से बना सकते हैं ताकि आपका काम जो है वो जल्दी हो जाए, ईजी हो जाए। और लेकिन इसमें जो है 12 से 15 मिनट में आपका वो तैयार हो जाता है गोश्त। और जो आप अगर बनाएंगे खुले बर्तन में तो उसमें आपको कम से कम 25 से 30 मिनट लग जाएंगे। तो आप जैसा प्रीफर करें आप वैसा बना सकते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी लहसुन की कलियाँ छिली हुई, और यहाँ पर मैंने पीसी हुई अदरक 1 टेबल स्पून डाली थी, बट पता नहीं कैसे वो शूट नहीं हो पाया। 4 से 5 मैंने लाल मिर्च डाली है, सूखी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून मैंने नमक डाली है। अदरक मैं पिसा हुआ ही प्रीफर करती हूँ क्योंकि वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए मैं खड़ा नहीं डालती हूँ। बट आपकी मर्ज़ी, अगर आप चाहें तो उसे कट करके खड़ा भी डाल सकते हैं। तो मैंने पिसा ही हुआ डाला था बट वो शूट नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पर 1 टेबल स्पून चाहे तो अदरक पेस्ट डाल लीजिए, चाहे फिर आप खड़ा काट कर 1 इंची का अदरक का टुकड़ा डाल लीजिए। 10 से 12 मिनट कर इसे मैं स्लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दी हूँ। आइए इसका एक हम मसाला तैयार करेंगे। तो मसाले में मैंने 2 टेबल स्पून खड़ा धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और थोड़े से मैंने जावित्री और 2 बड़ी इलायची डाला है। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है कि ये जल जाए, बस इसमें हल्की सी चटक आने लगे, खुशबू हल्की सी आने लगे तो हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। और ठंडा होने के बाद जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो इसमें हम एक मिक्सर के जार में डालकर इसको हम दरदरा पीस लेंगे। तो ज़्यादा इसे नहीं बारीक करना है, बस इसे हल्का सा दरदरा पाउडर बना लेना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसे दरदरा पाउडर बना लिया है। तो इसको अब हम एक प्लेट में निकाल कर रख देंगे। देखिए इस तरह का है ये खुशबूदार मसाला। इससे जो कटे मसाले का जो गोश्त है वो बहुत ही अच्छा बनता है और टेस्ट जो है वो बहुत इन्हेंस होता है। इधर मेरा 10 से 12 मिनट के लिए मैंने गोश्त को 90% तक कुक कर लिया था। इसको मैंने एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि मैं आपको ईजिली दिखा सकूं। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको गलाकर इसको इस पर ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये मेरा जो गोश्त है बस 90% ही तक कुकड हुआ है। अभी 10% जो बाकी है कसर वो मैं कढ़ाई में बनाकर सब सारे चीज़ों को डालकर अच्छे से पका लूँगी। तो ये अब इसमें हम मसाला शामिल करेंगे जो मैंने पीस कर रखा था। और ये 1 कप के करीब मेरे पास दही है। ये अच्छा गाढ़ा दही है, खट्टी दही है। अगर आपको पसंद हो तो आप ये डालें या फिर आप स्किप कर सकते हैं, बट ये डालने से टेस्ट जो है वो कटे मसाले का जो बहुत गोश्त का वो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर शामिल करें। तो अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसमें अब हम थोड़े से इलायची पाउडर डालेंगे। मैंने खड़ा इलायची पाउडर नहीं डाला है, वो सब बहुत वेस्ट हो जाता है। तो मैं प्रेफर करती हूँ का मैं पाउडर बना कर रखती हूँ वही मैं डालती हूँ। तो आप जिस तरह से चाहें, चाहे खड़ा भी डाल सकते हैं चाहे फिर पाउडर भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से अब हमें दही के पानी में 10% जो मेरा जो कसर रह गया था उसको हम ढककर थोड़ी थोड़ी देर के लिए अच्छे से पका लेंगे। तो ये अच्छे से पक गया है और ये बहुत हद तक भुन गया है। तो इसमें 3 से 4 हरी मिर्चें मैंने चीरा लगाकर इसमें डाल दी हैं। इससे टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा और देखने में भी बहुत शानदार लगेगा। देखिए मेरा खड़े मसाले का जो गोश्त है वो बनकर तैयार हो गया है। आप इसे बकरीद के मौके पर ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी और खाने में ये बहुत ही मज़े का लगेगा। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे बारीक कटा हुआ। अब इसको डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए और लीजिए ये आपका गर्मा गर्म खड़े मसाले का गोश्त जो है वो तैयार हो गया है। तो आप इसे चाहें तो दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं और या फिर कभी भी इसे आप बनाकर खा सकते हैं, अपने फैमिली में फ्रेंड में बनाकर इसे शेयर कर सकते हैं। तो वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल पर हैं आप नए हैं अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह की मैं और भी नई नई रेसिपी आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी।
बकरा ईद स्पेशल में और भी वीडियो डाल चुकी हूँ और भी मैं कोशिश करूँगी नई नई रेसिपी आप सबके साथ शेयर करूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मुरादाबादी यखनी बिरयानी बनाने के लिए मैंने 1 केजी गोश्त ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने कुकर में डाल दिया है। इसको कुकर में इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसे हमें गलाना है। और 1 प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें को भी चॉप कर लिया। 1.5 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है और 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें सौंफ डाला है। कुछ खड़े गरम मसाले हैं जैसे जावित्री, 3 से 4 लौंग, 2 तेज पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची और थोड़े से काली मिर्च। इन सब चीज़ों को भी डाल देंगे। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और ये मेरे पास 250 ml का कप है तो इससे मैं 3 कप पानी शामिल करूँगी ताकि मेरी यखनी जो है अच्छे से निकल कर आएगी और गोश्त है इसी पानी में अच्छे से गल भी जाएगा। तो इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। तो इसको मिक्स करने के बाद हम इसे लिड लगाकर 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए धीमी आंच पे छोड़ देंगे, क्योंकि इसे हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे 80% ही तक कुक करिएगा क्योंकि इसे चावल में भी पकना है। तो मैंने इसी तरह से 7 से 8 मिनट इसे पका लिया था। इधर से वो जब तक गल रहा है, इधर मैं जब तक प्याज का बरिस्ता बना लूँगी। तो एक मैंने जिसमें मुझे बनाना है बिरयानी, उसी पॉट में मैंने ऑयल डाल के प्याज फ्राई कर लूँगी। ये बड़ा सा 1 प्याज था, अगर आपके पास मीडियम साइज़ के हों तो आप 2 प्याज फ्राई कर लीजिएगा। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे गोल्डन फ्राई कर लिया है। तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो इसे हम बिरयानी में यूज़ करेंगे और थोड़ा सा गार्निशिंग के टाइम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया। ऑयल थोड़ा मुझे ज़्यादा लगा था तो ऑयल मैंने निकाल लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग इसे कर सकते हैं। तो इधर मेरा जो गोश्त था वो अच्छे से गल गया है। आइए हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसको हम यखनी से अलग करेंगे। तो इसके लिए आप एक स्ट्रेनर ले लीजिए और उसे अच्छे से गोश्त और यखनी को छान लीजिए। तो इसी तरह से देखिए मैंने सारा यखनी अलग कर लिया है और गोश्त को अलग कर लिया है। ये बहुत कम मसालों में बनने वाली बिरयानी होती है, बट खाने में इतनी बेहतरीन लगती है कि आपको बता नहीं सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो इस तरह से मैंने थोड़ा सा तेल निकाल लिया, कुछ खड़े गरम मसाले और हरी मिर्च डालूंगी। ये सहजीरा है, कुछ लौंग, दालचीनी, बड़ी इलायची, काली मिर्च और हरी मिर्च, इन सब चीज़ों को डाल के थोड़ा सा क्रैकल होने देंगे। उसके बाद जो मेरे पास गोश्त था उसको हम छान कर निकाल लिए थे, मसाले से अलग कर लिए थे। इसको भी डाल के हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, क्योंकि मैंने गोश्त जब बनाया था तो उसमें तेल बिल्कुल नहीं डाला था। तो इसको आप अच्छे से पहले फ्राई कर लीजिए, 2-3 मिनट तक ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इसमें 1/2 टीस्पून अदरक, 1/2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डालकर इसमें डालकर हम थोड़ी देर अच्छे से भून लेंगे। आप इसे कोई भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। अभी बकरा ईद आ रही है तो या फिर आप उसमें बनाएं, या फिर डेली में आप कभी भी, फ्राइडे हो, संडे हो, स्पेशल कभी भी, या कोई गेस्ट आ रहे हो, जब भी बनाएं एकदम झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ये मेरे पास होममेड गरम मसाला था बिरयानी का, वो मैंने डाला है और 1/2 कप के करीब मैंने दही डाली है। 200 ml है ये दही। तो इसको भी डालकर हम अच्छे से भूनेंगे। फ्लेम को हम हाई रखेंगे ताकि जो दही का पानी है वो अच्छे से रिलीज़ हो जाए। तो इसको हम डालकर अच्छे से भून लेंगे। जब ये देखिए अच्छे से भून जाए, तो मैंने 1 केजी चावल लिया है। 1 केजी गोश्त है तो मैंने 1 केजी चावल ही लिया है। तो उसको मैंने सबसे पहले अच्छे से वॉश करके और फुला लिया था। इधर मैंने यखनी का पानी जो था वो डाला है और थोड़ा मुझे और घट रहा था तो मैंने उबाल लिया। इस कटोरी से मैं 3.5 कटोरी जो है पानी शामिल करूँगी 1 केजी चावल के लिए। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फुला लिया था धोकर, और इसमें अब हम चावल शामिल कर देंगे। तो आपने देखा ये कितने कम मसालों में बन गया और ये बहुत झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगती है और ये चटपटी और खाने में बहुत मज़े की लगती है। तो आप इसे चावल के साथ मिक्स कर लीजिए। गोश्त को ज़्यादा ओवर कुक नहीं करिएगा, नहीं तो चावल में ये बहुत ज़्यादा गल जाएंगे।
नमक मैंने डाली है स्वाद अनुसार, और ये मेरे पास अचार है हरी मिर्च की। आप चाहें तो कोई ब्रांड का कोई अचार भी इसमें डालें, या फिर आपको अगर पसंद नहीं हो तो आप स्किप कर दें, बट इसको डालने से जो टेस्ट है वो बहुत इन्हेंस होता है और बावर्ची लोग इसे ज़रूर शामिल करते हैं। तो इस तरह से मैंने ढककर इसे एक बॉयल आने तक इसे हाई फ्लेम पे छोड़ दिया था। देखिए एक बॉयल आ गया है, तो इसके फ्लेम को मैं एकदम स्लो कर दूंगी। इसमें थोड़ा सा प्याज का बरिस्ता मैं डाल दूंगी। तो इस तरह से आप थोड़ा सा डाल दें और थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए रख दें। इसको हल्के हाथों से बस एक बार मिक्स कर लीजिए और फ्लेम को स्लो टू मीडियम कर दीजिए। बस इसको हम अब कुछ नहीं करेंगे, इसको हम अब ढक कर पकने के लिए रख देंगे। आप नमक वगैरह टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि नमक इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, पानी में थोड़ा ये कम लगता है। तो देखिए ये मेरा पानी बहुत हद तक सूख गया है। तो इसको अब हम दम पे लगाएंगे। तो नीचे एक हैवी बॉटम का तावा रख लीजिए और उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए आप उसे स्लो फ्लेम पे छोड़ दीजिए। तो ये देखिए मेरा चावल जो है एकदम सॉफ्ट हो गया है। यहाँ पर आप चाहें तो थोड़ा सा केवड़ा एसेंस और ऊपर से थोड़ा सा ऑयल या घी डाल सकते हैं, बट हमारे यहाँ थोड़ा ऑयल कम खाते हैं, इसीलिए मैंने ऑयल इसके ऊपर से नहीं डाला है। तो ये देखिए मेरी बिरयानी जो है कितनी परफेक्ट बनी है। जब आप गैस के फ्लेम को ऑफ करें तो उसको 10 मिनट के लिए ढककर स्टीम में ही छोड़ दें। उसके बाद आप इसे पलटें ताकि चावल आपकी टूटेंगे नहीं। ये टिप्स मैंने आपको दी है। तो देखिए इस तरह से मैंने पलट लिया और चावल देखिए कितने खिले खिले एकदम लग रहे हैं। तो आइए अब इसको हम कर लेते हैं डिश आउट। तो देखिए कितनी मज़े की लग रही है बिरयानी। तो इसको हम चलिए निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए। तो ये देखिए कितना खिला खिला चावल लग रहा है और ना ही इसमें बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ हुए हैं, और खाने में तो इतनी बेहतरीन बनती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। तो देखिए इसी तरह से आप इसे चाहे तो किसी तरह की चटनी या सलाद या फिर रायता किसी तरह के भी आप इसे सर्व करें, ये सबके साथ बहुत मज़े का लगता है। तो इस तरह से मैंने सर्व कर ली है। वीडियो अगर थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती हो तो लाइक करना ना भूलें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब करें। कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलती है, काम करने में और ज़्यादा मज़ा आता है। तो आपको कोई भी रेसिपी और चाहिए होगी फेस्टिवल के लिए या फिर कोई भी, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी आप सबके लिए वो से और भी अच्छी अच्छी डिश लाने के लिए। तो इसी तरह से देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम चावल एकदम खिले खिले उतरे हैं, ना ही चावल टूटे हैं ना ही गोश्त बहुत ज़्यादा गला है, एकदम जिस तरह से चाहिए था उसी तरह से ये बना है। तो आप मेरे मेथड से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, इंशाल्लाह आपकी बिरयानी बहुत अच्छी बनेगी। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।